सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी सदगुरु की बाड़ी आती है। तू है कौन, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, जान ले क्या असली स्वरूप है तेरा। ये बंदे पहचान ले। ये आँखें ये कान है तेरे, मगर तू आँख कान नहीं। जैसे कि मकान है तेरा, लेकिन तू मकान नहीं। सत्संग जी, सच की पहचान, स्वयं की पहचान बिना सतगुरु का नहीं हो सकता है। हम अपने को एक शरीर, आँख कान नाक हाथ पाँव वाले ही समझते हैं, पर सत्संग जी ये जो है, हम कहते हैं कि मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा कान, मेरा नाक, ये सब कुछ मेरा है, तो फिर मैं कहाँ हूँ। ये सद्गुरु पहचान करा देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों संसार में आया हूँ, मेरा आने का लक्ष्य क्या है, क्या मैंने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। अगर पूरा नहीं किया तो लक्ष्य क्या है, इसे जाने। तो सत्संग जी जब इस लक्ष्य को जानेंगे तभी तो पूरा करेंगे कि लक्ष्य क्या है। सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही है कि मैं कौन हूँ, इसे जान लेना ही सत्संग जी धर्म है मानव का। मानव जब तक अपनी पहचान नहीं करता, सत्संग जी अंधेरे में सब कुछ करता है। पर सत्संग जी ये सब कुछ करना उसके हित के लिए नहीं है। ये एक भ्रम है कि जो मैं कर रहा हूँ ये हमारे हित के लिए है। सत्संग जी सबको अपने अपने पसंद से हर कार्य अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हम चाहते हैं वो होता नहीं तो दुखी होते हैं, और कभी बरबस अगर हो जाए तो आगे चल कर के तकलीफ ही देता है। सत्संग जी एक उदाहरण महापुरुष देते हैं कि भगवान विष्णु से महर्षि नारद जी उनसे उनका रूप मांगे कि आप अपना रूप दे दो। एक कुंवारी कन्या से शादी करने के लिए उनके अंदर इतनी उत्सुकता हो गई थी। उस सोमवार में जा कर के राजकुमारी से जब शादी नहीं हुई, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको बंदर का रूप दे दिए थे और नारद जी को ये पता नहीं था। जब उनको पता चला तो भगवान विष्णु से बहुत नाराज़गी जताए। जब उनको सत्य का पता चला कि भगवान विष्णु ने जो किया अच्छा किया, अगर वो अच्छा नहीं, बंदर का रूप नहीं देता, अगर कुंवारी कन्या से शादी हो जाती तो नारद मुनि का ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाता। तो ये भगवान का कहा जाता है कि परम भक्त थे, इसलिए भगवान को बचाना भगवान का कार्य है। और सत्संग जी इनके मन में जो इच्छा हुई, चाहत हुई, ये तो सत्संग जी इनके भक्ति के प्रतिकूल हुआ। तो सत्संग जी ये इसलिए जो है भगवान वही किया जिसमें इनका हित हो। सत्संग जी जब ये जानकारी हो जाती है कि मैं कौन हूँ और सत्संग जी इस संसार में भटकन आ जाता है, तो ये भटकन सारे दूर हो जाता है। और हमारी जो चाहत होती है अटपटी, हम चाहते कुछ और है और परमात्मा करता कुछ और है। तो जब जो परमात्मा का भक्त होता है, जो परमात्मा के ध्यान में होकर के कुछ ऐसी अटपटी मांगे रखता है, चाहत रखता है, तो परमात्मा उस चाहत को पूरा नहीं करता, तो मन में दुख होता है कि हमने तो भगवान से कुछ ऐसे वस्तु मांगे और दिया कुछ और ने। तो सत्संग जी भगत जो होते हैं, जिसे सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वो मन में कभी दुख नहीं रखते। वो समझ जाते हैं कि प्रभु ने जो किया सही किया, ये करण करावन हार है, ये करता है, जो कुछ करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे, थोड़ा देर ही सही पर सत्य ही किए होंगे। तो सत्संग जी जो भी संसार में हो रहा है सब परमात्मा की
कर कृपा से हो रही है। फिर अगर हमारी मति वहाँ जब हम अपनी मति लगाते हैं नहीं काम करता है तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है। तो सासंग जी, मैं कौन हूँ जब इस बात का पता चल जाता है, कहते हैं क्या असली स्वरूप है तेरा ये बंदे पहचान ले। जब पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ तो सासंग जी इन इच्छाओं से कामनाओं से परे हो जाते हैं और जो भी सुख दुख इनके कृपा से मिलता है, सुख को सासंग जी वरदान समझकर, दुख को प्रसाद समझकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। समझ है कि आज जो कुछ भी चल रहा है परमात्मा की इच्छा से चल रहा है और परमात्मा ये सब दिया है तो कहीं न कहीं हमारी भलाई के लिए ही दिया है। तो सासंग जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हमको सतगुरु के चरणों में आकर के अपनी पहचान करना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। मैं सच कहते हैं कि ये मकान मेरी है, मकान मेरी है, मैं मकान तो नहीं हूँ, पर इसी तरह से मेरा ये शरीर है, मैं शरीर तो नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये पहचान करना अपने से नहीं हो सकता। बिना सद्गुरु का पहचान नहीं हो सकता। जैसे कि अपनी शक्ल देखने के लिए एक आईने की ज़रूरत होती है। एक कांच का टुकड़ा बता देता है कि मेरा शक्ल कैसा है। सत्संग जी, संत महापुरुष के संग में आने से सतगुरु के ज्ञान के द्वारा ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। तो आइए सत्संग जी, इस संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो सत्संग जी ये एक जाल की तरह है। हम करते हैं, इसी में फंसते हैं, फंसते जाते हैं। लगता तो है कि हम अच्छे कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं फंसते जाते हैं। तो ये कहना पड़ता है कि हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि करेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और। सत्संग जी, ना जानकारी होने के कारण ये इस तरह का भाव हमारे अंदर होता है। कहते हैं कि तू नहीं यह तन है, प्राणी तन के अंदर रहता है। तो सत्संग जी, इस तन के अंदर कैसे है? कभी नहीं कहता मैं तन हूँ, मेरा तन है कहता है। और ये भी सत्य है कि कभी तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अपना शरीर, मैं शरीर हूँ, मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं नाखून हूँ, बाल हूँ। ऐसा तो कोई नहीं कहता, ये सब कुछ मेरा है। तो फिर मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? सत्संग जी कहते हैं कि तन और मन से परे है तू, इस निराकार का अंश है, शुद्ध रूप तू आत्मा है, परम पिता का वंश है। सत्संग जी, ये परमात्मा का अंश आज ही नहीं बताई जा रही है, ये बहुत पुरानी बातें हैं जो हमें धर्म ग्रंथों से पढ़ने का, सुनने का बहुत बार अवसर मिला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। महापुरुष ने पहले ही इसको व्याख्या की है, बताई है और हम बहुत बार पढ़े लिखे सुने पर सत्संग जी समझ नहीं पाए। हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के वंश हैं। तो फिर ये हमारा जो स्वभाव है इस संसार में अपने को संसार में रखने से, शरीर मान लेने से या शरीर में जो अनुभूति करते हैं ये हमारे अज्ञानता का है प्रमाण कि मैं अपने को परमात्मा से अलग मानते हैं, परमात्मा को कहीं और मानते हैं। इस संसार में परमात्मा को मंदिरों में ढूंढते हैं, जंगलों में ढूंढते हैं, पहाड़ों पे ढूंढते हैं। पर सत्संग जी, महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वयं परमात्मा है।
एक तू ही निरंकार, ये निराकार तू ही है, साकार तू ही है, परमात्मा सब में है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, मेरा रूप साकार भी है, निराकार भी है, इस संसार में कण कण में मैं हूँ। पर सत्संग जी, इसको ज्ञान की दृष्टि से जो देखता है इस संसार में, वो अपना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। और सत्संग जी, ये इनकी इच्छाएं, इनकी कामनाएं, ये सब जो है कभी प्रकट ही नहीं होती। ये इनकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है। अगर कुछ इच्छाएं होती है तो सिर्फ परमात्मा की सेवा, कैसे करूं सेवा परमात्मा का। और सत्संग जी, संतों महापुरुषों के बीच रह करके बस यही जीवन जीने की तरीका सीखते रहते हैं कि मानव जीवन जो प्रभु ने दिया है बहुत अनमोल रतन है। इस शरीर में सेवा का अवसर मिल जाए, सत्संग करने का अवसर मिल जाए, सुमिरन करने का ध्यान बन जाए, बस यही इनकी भूख होती है, यही इनके अंदर भाव होता है। और सत्संग जी, सब जगह परमात्मा को महसूस करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं। कहे हरदेव गुरु ज्ञान से मूल को पहचानेगा, जिससे बिछुड़ा मिल करके उससे अपने आप को जानेगा। सत्संग जी, यहाँ जन्मों जन्मों का बिछड़ा हुआ जो अलग हमेशा से मानते आए, कष्ट पीड़ा सुनाते आए परमात्मा को, जैसे मानो हम परमात्मा से कितनी दूर हैं, परमात्मा को सुनाना पड़ता है। एक तरफ तो कहते भी हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा है, पर फिर भी परमात्मा को कहना पड़ता है कि आप मुझ पर कृपा करो। तो सत्संग जी, ये अज्ञानता के कारण है। जो परमात्मा अंतर्यामी जब हम कहते हैं तो कभी एहसास किया कि ये अंतर्यामी कैसे हो सकता है? क्या कभी हमारे मन की बात को जाना है, कभी सुना है या उसको पूरा किया है? सत्संग जी, हमारे मन की चाहत ही कुछ अजीब होती है। अगर चाहत भी क्या होगी, इस संसार में जो दिख रहा है यही हमारी चाहत होगी। पर सत्संग जी, जो सतगुरु के चरणों में आता है इसका चाहत संसार से परे होता है, चाहत ही नहीं होती। चाहत होना भी एक इनके लिए अधर्म है, क्योंकि संतों महापुरुषों को कोई चाहत नहीं होती, ये चाहत से परे होते हैं। चाहत नाम का कोई ऐसी वस्तु इनके विचार में नहीं, इनके भाव में नहीं। ये एक रस रहने वाले हैं, परमात्मा का अंश हैं, परमात्मा से मिल करके सबके उपकार के लिए सत्य राह पे निकल जाते हैं। सिर्फ एक ही इनके अंदर भाव होता है, सबके दर्द को महसूस करते हैं और सबके दर्द को हरने का प्रयास करते हैं, सबके कल्याण करने का बस यही इनका भाव होता है, चाहत होता है कि संसार में कोई पीड़ा में न रहे, कोई तकलीफ में न रहे, सबका कल्याण हो, सब खुशहाल रहे, सबका जीवन में हरियाली आए। और सत्संग जी, इसीलिए सभी को संतों महापुरुषों के साथ जोड़ने का काम करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं। और सत्संग जी, पहले भी बताया गया है कि बिना गुरु भावनिधि तरहि न कोई। सत्संग जी, बिना गुरु के इस संसार में परमात्मा को जान पाना संभव नहीं है, और जब तक परमात्मा को जानेंगे नहीं तब तक इस जीवन में हरियाली लाना संभव नहीं। और सत्संग जी, जब तक इस जीवन में हरियाली नहीं आएगी, जीवन में प्रकाश नहीं होगा, तब तक दुख पीड़ा से
अंतिम सांस तक घूटते रह जाएंगे। मानो किसी कमरे में बंद है, न हवा है न पानी है, दम घुट रहा है। जीते जागते तो हैं, सब तरह से देखते हैं, सब दिखाई देता है, पर कोई मदद नहीं करता, क्योंकि हमारी आवाज़ उनके तक नहीं पहुंच पाती है। वो हमारा मदद नहीं कर पाते हैं, छटपटा रहे हैं। इसी प्रकार सत्संग जी, अज्ञानता के कारण सब कुछ हम जो प्राप्त करते हैं वो हम अपने लिए दुख का कारण ही कर लेते हैं। और दुख का कारण जब इकट्ठा कर लेते हैं, इतने इससे लदे हुए हैं, इसके अंदर इतने ढके हुए दबे हुए हैं कि हमारी आवाज़ देने में भी सत्संग जी संकोच होता है। परमात्मा को जो है कहते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, पर परमात्मा तो पास में ही है। हम परमात्मा को बुलाते कहाँ हैं, हम तो प्राकृतिक को बुलाते हैं, प्राकृतिक को और अपने ऊपर लादते जाते हैं, इसी के नीचे दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। सत्संग जी, परमात्मा से इतनी दूरियां बना ली है, इतनी दूरियां बना ली है कि अंतर्यामी कहते हैं कि ये परमात्मा अंतर्यामी है, पर सत्संग जी परमात्मा से मेल ही नहीं होने पाता है। इतनी दूरियां हो जाती है। संसार की वस्तुएं, संसार की चाहत, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी सारी ये विकारें आत्मा को ढक लेती है। और सत्संग जी, इसके अंदर से जो सच्चाई की प्रकाश होती है, जो विवेक का प्रकाश होता है, ये सब जो है ढक जाता है। यहाँ जो है सत्संग जी केवल नफरत घृणा द्वेष का बंजर बन जाता है, जहाँ से कोई एक बाहर का फूल खिलने का संभव नहीं, हरियाली नहीं, केवल रूखा ही रूखा है जीवन। और मानव इसी पीड़ा से तड़पते तड़पते एक दिन अपनी सांसें तोड़ देता है। आइए सत्संग जी, सांस के रहते हुए ही हम सतगुरु के चरणों में अपने जीवन को सफल बना ले। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।